हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के वैल्यू एडिशन कोर्स VAC के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर हुए एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। लास्ट ईयर में जो एग्जाम हुआ था ये उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। हम इसको कवर अप करेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इस साल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड होते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता। कुछ क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज हल्की सी बदल कर देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से क्वेश्चन पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए जो कि 30 नंबर का है और पार्ट बी जो है आपका 40 नंबर का होगा। ये हो जाती है आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में बेसिक डिटेल। 30 नंबर का आपका पार्ट ए है। अब हम पार्ट ए को देखते हैं। ठीक है, पार्ट ए आपका ये है। पार्ट ए के बारे में जरूरी चीज ये है कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन आपको सही से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, मतलब उसे अटेम्प्ट करना जरूरी है। आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं छोड़ सकते। और आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करने हैं पार्ट ए में से। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो कि 10-10 नंबर के होंगे, आपका 30 नंबर का पार्ट ए बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है और बचे हुए 2 क्वेश्चन आप बाकी क्वेश्चन में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में, मतलब शॉर्ट नोट के ऊपर बारे बारे में क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5-5 नंबर के 2 टॉपिक एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, टॉपिक 1 जो है वो है कानून के समक्ष समानता। बी में आपसे पूछा गया है आर्टिकल 51A, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आर्टिकल 51A का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में रिपीटेड मैंने देखा है, 3 से 4 बार ये पूछा जा चुका है। तो आपको इसको क्या करना है, अच्छे से कवर अप करके जाना है। एक छोटा सा टॉपिक है आर्टिकल 51A, इसको समझ के जाना है, इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करके जानी है और आप लोग वहाँ पे पूछते ही आप लोग इजिली बना कर लिख पाएंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे टॉपिक है सर्वधर्म संभव। ठीक है, ये आपको 3 टॉपिक है, कोई भी 2 टॉपिक आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जहाँ पे बात करी गई है भारतीय संविधान के संदर्भ में न्याय की अवधारणा की चर्चा कीजिए। भारत का जो संविधान है उसके संदर्भ में, मतलब उसको ध्यान में रखकर आपको न्याय की जो अवधारणा है, ठीक है, न्याय का बारे में जो आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है, वो आपको यहाँ पे बताना है। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। आगे चले हम लोग आगे के क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है, जो कि आपका 10 नंबर का है। फिर से क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, मतलब अनुच्छेद 25 से 28 के प्रावधान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत का जो संविधान है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की जो अधिकार है हम लोगों के पास, ठीक है, उसकी प्रावधान जो है उनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। आलोचनात्मक जो परीक्षण होता है वो आपको करके दिखाना है। ठीक है, मेनली आपको एक्सप्लेनेशन देनी ही है। ठीक है, अनुच्छेद आप यहाँ पे बता सकते हैं 25 से 28 के बारे में। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है। भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके पार्ट ए के। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं, जो कि आपका 40 नंबर का है और पार्ट बी के अपने अलग से इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो उन्हें देखते हैं कि आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ऊपर वाले में 3 अटेम्प्ट करने थे तो 10 नंबर के, यहाँ पे आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, वो भी 10 नंबर के ही क्वेश्चन है। कोई भी एक लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, उस लैंग्वेज में आप अपना पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 आपका शुरू होता है सेम फॉर्मेट के साथ, जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर। आपका हर एक टॉपिक जो है 5 नंबर का है। सर्वधर्म संभव, संप्रभुता,
और स्वतंत्रता। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये आपके एक ही क्वेश्चन पेपर में 2 बार रिपीटेड हो गया। ठीक है, पार्ट ए में भी सेम पूछा गया था, सर्वधर्म संभव, और यहाँ पे भी आपका सेम पूछ लिया गया। तो इस टॉपिक को भी आप एक बार क्लेरिफाई करके जाइएगा, समझ के जाइएगा। फिर आती है संप्रभुता और फिर आती है स्वतंत्रता। ठीक है, तीन में से कोई भी दो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने को मिल सकते हैं, और चांसेस है कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आपको दे दिया जाए। तो इन टॉपिक को तो आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में न्याय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों की व्याख्या कीजिए। भारत का जो संविधान है उसके अंदर जो न्याय है जस्टिस है, ठीक है। तो न्याय के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम होते हैं, न्याय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम या फिर हम कहें अप्रोच होती है, वो चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। या फिर हम अप्रोचेस का तो नहीं कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस कहेंगे। तो ये आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, भारतीय संविधान में निर्धारित मौलिक कर्तव्यों की न्यायसंगत पर चर्चा कीजिए। भारत के संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, या सॉरी मौलिक कर्तव्यों की जो न्याय संगता है वो आपको यहाँ पे बतानी है। डिस्कस द जस्टिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एज ले डाउन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत के जो संविधान है उसमें बताए गए हैं व्यक्ति के कुछ मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जिसमें बात करी गई है कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। ठीक है, कानून का शासन से आप क्या समझते हैं, रूल ऑफ लॉ जो है उससे आपका क्या अर्थ है, आप क्या समझते हैं, ये आपको अपने शब्दों में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में निहित लोकतंत्र की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। भारत का जो संविधान है उसमें लोकतंत्र की जो प्रकृति है, या लोकतंत्र का जो आप कह सकते हैं नेचर है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें से कि आपको कोई भी 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ये हो जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें बताई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया, आप इस क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करके जाइएगा, आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना उनको एक बार आप बहुत ज़्यादा याद मत करिए, बस बेसिक चीज़ें पढ़ के आप लोग जाइए, आप लोग इजीली वहाँ पे आंसर बनाकर लिख पाएंगे। साथ के साथ आप लोग हमारे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है, किसी चीज़ में समझ नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। साथ के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।